वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अगले हफ्ते से फिर बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ का असर। राजस्थान मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके असर से 1-2 दिन में पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। 31 जनवरी तक प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। 27-28 जनवरी से प्रदेश में सर्दी का असर कम होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। कर्तव्य पथ पर ठाठ से निकली राजस्थान की झांकी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली की कर्तव्य पथ पर आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समारोह में एक बार फिर से हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। झांकी में विकसित भारत में पधारो मारे देश की झलक देखने को मिली। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा, बढ़ाई गई सुरक्षा, लगाए गए कमांडो। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का इसका इनपुट मिला है, जिसके बाद खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नागौर स्थित उनके आवास पर क्यूआरटी की टीम को तैनात किया गया है। बीजेपी विधायक का बड़ा ऐलान, टॉप करने वाले बच्चे और उनके परिजन मुफ्त में हवाई यात्रा से जाएंगे वैष्णो देवी। विधायक भागचंग तांगड़ ने शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त में हवाई यात्रा कराने की बात कही है। विधायक ने आगे कहा कि छात्र छात्राओं के साथ कक्षा टीचर और प्रिंसिपल को वैष्णो देवी दर्शन की हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री से की बड़ी मांग, जीएसटी कानून का हो सरलीकरण। एक हफ्ते बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। उससे पहले व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री से जीएसटी को एक सरलीकृत प्रणाली बनाने के लिए जीएसटी कानून की समीक्षा करने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा जीएसटी कर प्रणाली काफी जटिल है, जिसे सरल किए जाने की आवश्यकता है, जिससे जीएसटी का कर दायरा बढ़ जाएगा। पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया निलंबित। राजस्थान पेपर लीक मामले में शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने बड़ा फैसला किया है। राज्यपाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर राज्यपाल ने बाबूलाल कटारा को निलंबित किया है। राज्य भवन की ओर से जारी सूचना के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के उपबंध 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कांग्रेस की फर्जी वेबसाइट बनाकर जयपुर के युवक ने लोगों से ठगे 1 लाख रुपए, गिरफ्तार। कांग्रेस की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने कांग्रेस पार्टी का फर्जी डोमेन नाम और वेबसाइट बनाकर चंदा मांगकर लोगों को धोखा देने के आरोप में एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में सुरेंद्र चौधरी नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वह जयपुर का रहने वाला है। कांग्रेस की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजस्थान से शराब के गुजरात सप्लाई, अंग्रेजी शराब के 101 कार्टून किए जब्त। राजस्थान पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच द्वारा सूचना पर रिंगस पुलिस की टीम ने थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई कर अवैध शराब तस्करी करने वाले बड़े तस्कर व 2 साथियों को गिरफ्तार कर अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलों के 50 एवं पौवे के 24 कुल 101 कार्टून जब्त किए हैं। सब्जी की आड़ में पिकअप से राजस्थान से गुजरात शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने पिकअप व एक्सकॉर्ट कर रही एक कार भी जब्त की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध श्री दिनेश एवन ने बताया कि आईजी क्राइम श्री प्रफुल्ल कुमार के पर्यवेक्षण एवं एडिशनल एसपी आशाराम चौधरी के सुपरविजन तथा इंस्पेक्टर सुभाष सिंह तंवर के नेतृत्व में गठित टीम हेड कांस्टेबल महेश सोमरा, रविंद्र सिंह, राकेश जाखड़, कांस्टेबल नरेश व चालक व सुरेश को आज सूचना संकलन के लिए रवाना किया गया था। इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। वर्ल्ड कोर्ट ने इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश जारी किया। 1 महीने के समय देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह गाजा पट्टी में अपने हमले में हुई मौतों और नुकसान का पूरा रिपोर्ट दें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इजराइल वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाए। वसुंधरा राजे से भजनलाल शर्मा ने की मुलाकात, सियासी हलकों में चर्चाएं तेज। प्रदेश भाजपा में भले ही विधानसभा चुनाव के बाद
पार्टी सब कुछ ठीक की बात कहती हो, लेकिन अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मिलने उनके सरकारी आवास पर अचानक पहुंच गए। सीएम पद की शपथ लेने के करीब 1.5 महीने बाद भजनलाल शर्मा की राज्य से इस मुलाकात के सियासी गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। 30 मिनट की इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बातें हुई, इसको लेकर भले ही स्थिति साफ नहीं हो, लेकिन 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। पतंगबाजी से घायल परिंदों को मिली नई जिंदगी। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी से शहर में सैकड़ों पक्षी घायल हो गए थे। पतंगबाजी से परकटा बैठे परिंदों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई जिंदगी मिली है। राजधानी जयपुर में होप एंड बियॉन्ड, एंजलाइज, रक्षा संस्थान, HG फाउंडेशन और वन विभाग राजस्थान की ओर से करीब 154 पक्षियों को खुले आसमान में रिलीज किया गया है, जिनमें होप एंड बियॉन्ड और एंजलाइज की टीम ने 47 पक्षी, रक्षा संस्थान, HG फाउंडेशन और वन विभाग की टीम ने 107 पक्षियों को रिलीज किया है। कर्मचारियों की तोन देख चिंतित हुई सरकार। भारत का हर शख्स सरकारी नौकरी के सपने देखता है, आखिर देखे भी क्यों ना। ये नौकरी आपको स्थिरता देती है। एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो बुढ़ापे तक का सहारा हो जाता है। लोग आराम से सरकारी दफ्तर में बैठकर काम के साथ साथ चाय नाश्ते का मजा लेते हैं। सरकारी मीटिंग्स के नाश्ते में अब तक समोसे कचौड़ी के साथ जलेबी दी जाती थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। हाल ही में एक सरकारी मीटिंग्स में मिलने वाले स्नैक्स का मेन्यू चेंज कर दिया गया है। इसके लिए एक विभागीय परिपत्र जारी किया गया है जो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस नए मेन्यू की काफी चर्चाएं हो रही हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की आज से शुरुआत। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण का आगाज आज यानी 27 जनवरी से 31 जनवरी तक होने जा रहा है। RIF 2024 की थीम इस बार यूथ एवं फिल्म हेरिटेज रखी गई है। 5 दिवसीय कार्यक्रम की मीडिया ब्रीफिंग में फेस्टिवल के संस्थापक सुमेंद्र हर्ष, सुधीर कासलीवाल, मेरियन मॉर्गो, जेम्स हेंगिंसन, पैट्रिक जॉर्ज शामिल हुए। राजस्थान में नए 3 जिलों के गठन की संभावना खत्म। राजस्थान में नए जिलों के गठन पर राजस्थान की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने इस संबंध में बड़ा अपडेट दिया है। जानकारी गुरुवार को सदन में दी गई। इसमें बताया गया है कि इन जिलों के गठन को लेकर हाई पावर कमेटी को समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान में पूर्व की कांग्रेस सरकार की ओर से आचार संहिता लगने से पहले 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन अब राजस्थान में नई सरकार आने के बाद संभावनाओं पर विराम लग गया है। इसको लेकर विधानसभा में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बुधवार को भी संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलों के गठन को लेकर बनाई गई हाई पावर कमेटी को 18 दिसंबर को खत्म किया जा चुका है। ऐसे में अब 3 जिलों के गठन की संभावना समाप्त हो चुकी है। बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पर रोक, भारत पर असर। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोवर्शियल बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी है। FAA ने इस फैसले का असर भारत की एयरलाइंस कंपनियों पर पड़ सकता है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट व आकाशा एयर ने बोइंग को 527 विमान के ऑर्डर दे दिए हैं। कुछ दिन पहले अलास्का एयरलाइंस के एक एयरक्राफ्ट का पैनल हवा में उड़ गया था। इस हादसे के बाद से बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जांच की जा रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।